दोस्तों पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा तनाव के बाद आखिरकार चीन अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस जाने लगा है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि जिस चीन ने हमारे 20 बहादुर सैनिकों को मार देने के बाद भी अपना एक कदम पीछे टस से मस नहीं किया, उस चीन ने अचानक क्यों अपने सैनिकों को बम्बू तंबू सहित वापस बुला लिया। आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जो चाइना लगभग 2 महीने से गलवान वैली में अपना तंबू गाड़े बैठा था, अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे चीन इतना घबरा गया कि उसने मजबूर होकर अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिससे घबराकर चीन को अपना बम्बू तंबू दोनों लेकर वापस भागना पड़ा। अगर मुझसे यह सवाल किया जाए कि चीन को अपना बम्बू तंबू लेकर वापस जाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, तो मैं कहूँगा कि चीन को मजबूर करने का सबसे बड़ा योगदान आपका है, भारत की जनता का है। क्योंकि दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सरकार की शक्ति जनता से आती है और लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार ही लोकतंत्र होता है। भारत की जनता ने एक जबरदस्त बाइकआउट चाइना अभियान चलाया, जिसका असर यह हुआ कि चीन को यह लगने लगा कि अगर वह भारत से और उलझता है तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। दोस्तों चीनी अर्थव्यवस्था भारतीय बाजारों पर कितनी टिकी हुई है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इस सदी की शुरुआत यानी साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल 3 अरब डॉलर का था, जो साल 2008 में बढ़कर 51.8 अरब डॉलर का हो गया। इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। साल 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और दोनों के बीच 95.54 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। चीन में भारत के राजदूत ने जून में यह दावा किया था कि साल 2019 में भारत चीन का कारोबार 100 बिलियन US डॉलर पार कर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों देशों को फायदा बराबर हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत चीन के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत को जो फायदा हुआ वो महज 18.84 अरब डॉलर ही था। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उससे 5 गुना ज्यादा सामान भारत को बेचा। ऐसे में चीन को 5 गुना ज्यादा फायदा हुआ। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब आप लोगों ने यानी भारत की जनता ने बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट अभियान को एक नई बुलंदी दी होगी, तब चीन कितना घबरा गया होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह जिससे चीन अपने बम्बू तंबू उखाड़ने पर मजबूर हो गया, दरअसल भारत सरकार ने चाइनीज प्रोडक्ट को बंदरगाहों पर ही रोक दिया था, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट कई दिनों तक बंदरगाहों पर ही फंसकर रह गए थे, जिससे चीन को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। चीन को यह लगने लगा कि अगर भारत से ऐसे ही उलझता रहा तो उसका यह घाटा लंबे समय तक चलता रहेगा। इसके अलावा भारत ने FDI नियम में बदलाव कर दिए। इस नियम के अनुसार जिस जिस देश की सीमा भारत से लगती है वह देश भारत में 10% से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते हैं। इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभाव चीन को हुआ। इसके अलावा भारत के बाद म्यांमार, अफगानिस्तान और यूरोप ने भी चीनी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, जिससे चीन बुरी तरह घबरा गया। चीन का तंबू उखाड़कर भागने की तीसरी सबसे बड़ी वजह, भारत में चीनी ऐप यूजर्स करोड़ों में थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस टिकटॉक, शेयरिट जैसे ऐप थे। इन ऐप्स के द्वारा चीन रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जिस दिन भारत ने टिकटॉक को बैन किया उस दिन चीन को लगभग 300 मिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ था। आप समझ सकते हैं कि चीन भारत से ऐप द्वारा कितना कमाता होगा। खैर भारत ने चीनी ऐप को बैन इसलिए किया क्योंकि चीनी ऐप से भारत को प्राइवेट डेटा लीक होने का खतरा था। इसके अलावा टिकटॉक जैसे ऐप से भारत के कल्चर पर भी खतरा था। चीन को तंबू उखाड़कर भागने की चौथी वजह, ईस्टर्न रेलवे में कानपुर से लेकर दीनदयाल तक के सिग्नलिंग के काम को चीन के कंपनी से छीन लिया गया, जिससे चीनी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह साफ तौर पर कह दिया कि देश में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चीन के कंपनी को नहीं दिया जाएगा, जिससे चीन को इस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देने लगा। चीन के पीछे हटने की 5वीं सबसे बड़ी वजह भारत का इस तनाव के बीच कई डिफेंस डील करना भी है। जैसे जब चीन के बीच भारत का तनाव था, तब भारत ने इजराइल से स्पाइक बॉम्ब, ब्राक 8 जैसे मिसाइलों का डील कर लिया, जो युद्ध में काफी काम आते हैं। इसके अलावा फ्रांस से इसी महीने रफाल फाइटर जेट्स भी भारत को मिलने वाला है।
जिसका तोड़ चीन के पास नहीं है। इसके अलावा रूस ने भी भारत को रेडी टू फ्लाइट Su-30 विमान और MiG-29 विमान देने का फैसला कर लिया, जिससे चीन बौखला गया और उसे मजबूरी में आकर अपने पैर पीछे खींचना पड़ा। तो दोस्तों, भारत के इस जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत लिखना तो बनता है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।